क्लास 10th इस वीडियो में हम देखेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मीन्स एक पतंग को ग्राउंड से कितनी ऊपर उड़ाया जा रहा है, कितनी हाइट पर, 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मीन्स उस काइट को जब उड़ाया जा रहा होगा तो किसी धागे से, वो स्ट्रिंग बताया उसने, वो स्ट्रिंग को अटैच कर दिया गया है एक तरफ तो काइट से और एक तरफ किस पे, एक पॉइंट ग्राउंड पर लेकर। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और वो जो धागा है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें ये जो स्ट्रिंग है, मीन्स जो उसमें धागा बांधा हुआ है काइट में जिससे वो उड़ाई जा रही थी, उसकी लेंथ बतानी है हमको। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। और हमको ये मानना है कि वो जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई भी स्लैक नहीं है, मतलब कोई भी लोच नहीं है। तो हमारे पास एक काइट दी है, मान लीजिए एक काइट मैंने यहाँ पर बनाई, ये काइट है, ठीक है। इस काइट के अंदर हमको ये बताया है कि ये काइट ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 60 मीटर अबव। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 60 मीटर अबव है। और ये जो काइट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए ए पॉइंट। यहाँ ए पॉइंट पर है काइट, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। और यहाँ पर बी पॉइंट पर मैं क्या बना देता हूँ, यहाँ से एक ग्राउंड। और ग्राउंड पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, सी। ये क्या हो गया, बी सी हो गया आपका ग्राउंड लेवल। और यहाँ से ग्राउंड से इस काइट में एक स्ट्रिंग बांधा गया है और उस स्ट्रिंग की ही हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। मान लीजिए जैसे ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, इस सी पॉइंट से ए पॉइंट तक ये धागा है और इसी धागे की हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये तो काइट हो गई, काइट से यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर हो गया, ये हो गया ग्राउंड। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रिंग। इसी की लेंथ हमको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि आपको ये वाला जो हाइट है, ये हाइट दे रखी है 60 मीटर, और साथ में हमको ये वाला जो एंगल है, ये कितने का इंक्लिनेशन दे रखा था, 60 डिग्री। इसने बताया था ना कि स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री। अब हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक की अगर ये लेंथ निकालनी है तो हम ये देखेंगे, ये जो थीटा है, मीन्स ये जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड हमको गिवन है, मीन्स ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली ये जो साइड है, ये साइड क्या हो गई हमारे लिए, हाइपोटेनियस। तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन देखेंगे, जो कि या तो साइन में होता है या फिर कॉसेक में होता है, ठीक है। तो या तो हम साइन लगाएंगे इसमें या फिर कॉसेक। और इसमें एक चीज और दी थी कि स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्लैक नहीं है, मीन्स स्ट्रिंग के अंदर कोई भी लोच नहीं मानोगे, वरना वो ट्राइंगल ही नहीं होगा। जैसे अगर कोई ट्राइंगल होता है तो उस ट्राइंगल के अंदर मान लीजिए यहाँ पे आपने पतंग मान ली, और इस पतंग के अंदर आपने ये माना कि ये जो ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल के अंदर ये जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर यहाँ पर लोच आ गया, मीन्स स्लैक आ गया। तो फिर तो ये कोई ट्राइंगल ही नहीं हुआ, क्योंकि ट्राइंगल तो साइड से मिलके बना हुआ होगा, जो कि सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स होंगी। तो हम ऐसा लोच नहीं मानेंगे। और साथ में अब जब इसमें आप लगाओगे पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो या तो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए साइन ले सकते हो या फिर क्या ले सकते हो, कॉसेक। अगर साइन लेते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लोगे, और कॉसेक लेते हो तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो इसके अंदर। तो हम इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल, और ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हमें ए सी जो है वो क्या है, वो ही है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो हमको निकालनी है। ए सी इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और अब हम इसमें क्या लगा लेते हैं, साइन 60 डिग्री। मैं दोनों तरीके से कॉसेक से भी करके बता सकता हूँ, ठीक है, उसको भी करके देखेंगे। एक क्वेश्चन आप किसी भी क्वेश्चन में वो चीज लगा सकते हो, जैसे साइन के साथ कॉसेक, कॉट के साथ टेन। तो साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर कितना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो गई इसके सामने वाली, वो हो गई ए सी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3/2। ए बी हमको पता है, यहां से यहां तक ए बी कितनी है, वो है हमारे पास 60। और ए सी हमको फाइंड आउट करनी है,
ए सी मीन्स यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ए सी हमने ऐसे के ऐसे ही लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ए सी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दो, 2 को इधर भेज दो। तो ए सी को जब √3 की तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू ए सी। जब इस 2 को 60 की तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 60 डिग्री। अब ये जो √3 है इसको डिवाइड में ले आओ, इधर मल्टीप्लाई में ना, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 की जब 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, और अपॉन में क्या आ जाएगा इसके √3। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करने के लिए जो भी डिजिट नीचे होती है इसी की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इस ए सी में ही ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 की। तो अब आप लिखोगे ए सी इक्वल टू 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। अब इसके आगे का इधर देखो, 120 की जब √3 में करेंगे तो आ जाएगा 120 √3, और √3 की जब √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 से हम 120 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो 40 √3 हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब आप लास्ट में बस एक लाइन लिख दोगे कि हैंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर, ठीक है। कितनी आ गई यहाँ से हमारी जो स्ट्रिंग थी 40 √3, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ जो है आपको याद रखने की। पहली चीज़ जो आपको इसमें ध्यान देनी है वो एक तो ये है कि इसके अंदर कोई भी स्लैक नहीं मानोगे, क्योंकि अगर आपने स्लैक ले लिया तो फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल ही कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी चीज़, जैसे मैंने यहाँ पर sin 60 लगाया है, आप चाहो तो कॉसेक भी लगा सकते हो। देखो जैसे मैंने यहाँ पर अभी बताया है आपको कॉसेक, तो अगर आप सेकंड मेथड में इसका बताऊं तो सेकंड मेथड देखो इसका, अगर हम लगाते हैं कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पर लिख लोगे अब कॉसेक 60 इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है वो पता होना चाहिए। कॉसेक 60 जो होता है वो इसका ही रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/√3। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी है, चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ये कैसे बनती है इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। जैसे हमने यहाँ पे sin 60 की वैल्यू √3/2 लिखी थी, कॉसेक की इसकी रेसिप्रोकल हो जाती है 2/√3। तो कॉसेक 60 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2/√3। हाइपोटेनियस कितनी है इसकी, तो ट्राइंगल की जो हाइपोटेनियस है वो तो हमें निकालनी है, वो तो हमें नहीं दे रखी, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है। तो हाइपोटेनियस का नाम क्या था, हाइपोटेनियस थी AC। देखो इधर हाइपोटेनियस कितनी है AC, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है अपने पास AB, ठीक है। तो यहाँ पर हम AC और AB में से AB की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC को ऐसी छोड़ दो और AB की वैल्यू कितनी रख दो 60। इस 60 को इस 2 के मल्टीप्लाई में भेज दो, तो 2 इंटू 60 120 हो जाएगा, अपॉन में √3 इक्वल टू AC। जब इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सेम इसकी तरह ही हो गया। अब ये तो यहाँ पे जैसे ये वाला किया था सेम हो गया ना, 120/√3 इक्वल टू AC। अब इसमें 120/√3 ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर दो, √3 की, इक्वल टू में क्या आ जाएगा AC। तो 120 की जब √3 में करेंगे तो 120 √3, और √3 की √3 में करके 3 आ गया। इस 3 से कट गया कितनी बार, 40 बार। तो हमारा आ गया 40 √3 इक्वल टू AC। तो जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन 2 तरीके से इसलिए बताया कि आप वहाँ पे चाहो तो sin 60 लगा लो, चाहो तो cosec 60 लगा लो। हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कहीं पर आपको कॉस लगाना है तो कॉस भी लगा सकते हो, सेक भी लगा सकते हो। बस याद ये रखना, कॉस के लिए B/H, सेक के लिए H/B। tan लगा सकते हो, tan की जगह कॉट भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।